+2 +3 +4 प्लस 80 का मान ज्ञात करें। क्या वैल्यू है इसकी? शाबाश। 1 से लेके 80 तक अगर जोड़ दिए जाएं तो क्या आएगा आंसर? बोलो शाबाश। कितना है भाई? भाई बहुत इंटेलिजेंट बालक है भाई। नितिन आया समझ में? 1 से शुरू होना चाहिए, सारे नेचुरल नंबर हैं तो ट्रिक बन गई भाई, सम ऑफ द नेचुरल नंबर वाला कंसेप्ट बन गया। प्राकृत संख्याओं को जोड़ना है और 1 से ही बंदे ने दिखा दिया। क्या करूंगा बोलो, क्या फार्मूला है? वेरी गुड बेटा, n इंटू एन प्लस 1 बाई, जो कल नहीं दे भाई समझ लेना, सम ऑफ द नेचुरल नंबर का ये फार्मूला है। n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, यानी कि n का मतलब कितने नंबर हैं। तो नंबर हो गए इसमें कितने? 80 गुणा में 81 और बटे में 2, 2 चुके 8 0। इसको रखो भाई 1 0, 4 एकम 4, 4 अठे 3240। ठीक है भाई, कर लोगे? ठीक है बेटा, एक टाइप हमने ये की। अगली देखो, सम ऑफ द, बोलो क्या? इवन नंबर। बेटा इवन नंबर को अगर मैंने ऐड करना, इवन नंबर का मतलब सम संख्याओं को, बोलो फार्मूला, बोलो शाबाश। वेरी गुड, n इंटू एन प्लस 1 बटे का 2 खत्म हो जाएगा क्योंकि 2 कॉमन आता है इवन नंबर में। अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होगा 2 + 4 + 6 + 8 एंड, और मैंने लिखा बेटा 50। शाबाश, बताएं बताएं आंसर लाएं, शाबाश। आज मेरी ड्यूटी है क्या भाई? क्या है बोलो बेटा? अब मैंने 2 से स्टार्ट होना चाहिए, सारे इवन नंबर हैं तो मैं देख सकता हूं मेरा इवन नंबर वाला कंसेप्ट बना। तो मेरा फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1। 50 ताई कितने n बनेंगे भाई? 25 बनेंगे, 25 बनेंगे, क्योंकि 50 तक 25 बनेंगे। तो 25 गुणा में 26, यही आपका आंसर है 650। क्लियर हुआ बेटा? एंड थर्ड कंसेप्ट हमने किया, कौन सा बोलो शाबाश? ओड नंबर, सम ऑफ द ओड नंबर। बोलो बेटा n स्क्वायर, बहुत आसान, n स्क्वायर, स्क्वायर कर दो। मान लो मैंने ये लिखा 1 + 3 + 5 + 7 एंड प्लस 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 59। बोलो भाई कितना? यहां तक कितने हो जाएंगे बेटा? इसको पूरे 60 बना लो, 1 से लेके 60, तो 30 ओड होते हैं और 30 इवन, तो यहां तक 30 नंबर होंगे। तो 30 का स्क्वायर क्या होता है भाई? स्क्वायर करना होता है 1 0 का स्क्वायर का 2 और 3 का स्क्वायर 9। यही आपका आंसर है। ये 3 टाइप हमने कल की। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा, बट डिटेल में नहीं जाएंगे, रिवाइज करवा दिया। अब भाई 2 टाइप और इंपॉर्टेंट होती है बेटा, करेंगे। शाबाश, लिखो भाई कंसेप्ट नंबर 4, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, हिंदी में भी लिखो बेटा, प्राकृत संख्याओं के, बोलो शाबाश, क्या? वर्गों का योग, वर्गों का जोड़, ये होता है भाई। अब क्या होगा, जब आपने कल क्वेश्चन किए होंगे तो स्क्वायर में और क्यूब में रह गए होंगे ना क्वेश्चन, तो ये चीज पाएंगे। अब जो भी नेचुरल नंबर होगा इस बार स्क्वायर में होगा। लाइक दिस, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इस तरह से क्वेश्चन होंगे। अगर मान लो मैंने इसका आंसर निकालना हो तो मैं कह सकता हूं 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास में जिसको 1 से लेके 32 तक के स्क्वायर याद ना हो और 1 से लेके 16 तक के क्यूब भी याद ना हो।
ये ध्यान रख लेना, मैं कभी भी पूछ सकता हूँ। ये जब तक नहीं होंगे आपको मैथ रीजनिंग नहीं आएगी। ठीक है भाई। अब स्क्वायर का चैप्टर चलेगा आगे चल के। कितना आया बेटा? 16 और 9 25 और 4 29 रे के ऐसे आया भाई 30। मैं निकाल सकता हूं अगर छोटा सा हो। हमें ये भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है इसमें एन वाला ही फार्मूला पुट करें, मान लो इतना ही छोटा क्वेश्चन आ जाए तो यूं का यूं कर दो उस क्वेश्चन को। ठीक है ना, मेंटली इतना प्रिपेयर रहना चाहिए बच्चा कि भाई क्या आएगा आंसर। अब मान लो यही क्वेश्चन बेटा यूं चला जाए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। अब टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? इसका मतलब मुझे कोई ना कोई और अप्रोच आनी चाहिए। अब इसको करूंगा मैं 100 81 64 ये वो, तो टाइम लगेगा और कहीं ना कहीं जोड़ भी गलत हो जाएगा। अब लिखेंगे प्राकृत संख्याओं के जोड़ का फार्मूला जब उनका स्क्वायर का हो। लिखो बेटा एन, बोलो भाई जिसको पता, एन प्लस 1, ये तो वही है, ये तो वही है। अभी इस बार क्या होगा? 2n प्लस 1 बाई 6, ये लगेगा भाई, ये लगेगा बेटा। अब इसका कोई जवाब नहीं, यू कहाँ से आया, क्यों आया, क्या जरूरत पड़गी, जुकर भी आ रहा तुम बिनू का याद कर लो। ठीक है भाई, ज़्यादा गहरी बातों में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या फार्मूला होगा बोलो बेटा एक बार। एन 2n प्लस 1 का मतलब बेटा जितने भी नंबर है उनकी 2 से मल्टीप्लाई करके एक जोड़ लो। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन हम पुट करते हैं फार्मूले में। कितना n है बोलो बेटा? 4। n कितना है? 4 गुणा में बोलो n प्लस 1, 4 में एक जोड़ा 5 गुणा में 4 दूनी 8 रे के 9 और बटे में भाई 6। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 तिया, वही आया आंसर देखो। ठीक है भाई, समझ में आया बेटा? अब मुझे 10 वाला करना है तो मैं कैसे करूंगा बोलो? 10 बोलो बेटा 11 गुणा में 10 दूनी 20 और 21 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, 350, 300, ये भी याद कर लेंगे भाई। 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर 385 होता है। अब यूँ तो हो गया भाई मैथ। ठीक है, ये भी इसने अपनी देसी भाषा में सीखेंगे। ठीक है भाई, कैसे सीखेंगे? वो उस लड़की ने एक पोइम डाली थी, मैंने यूट्यूब पे सुनी भाई तुमने, वो यही बात पकड़ रही थी, देसी हिसाब लगा लो भाई, वो यही बात सीखती थी। देखो जितने भी नंबर हैं उतना नंबर और उसका अगला नंबर, ये तो करने लग रहे हैं हम कल से। फिर इन दोनों का जोड़ क्या करना है? जितने नंबर गुणा में उसका अगला नंबर और फिर दोनों का जोड़ और बटे में 6। 4 गुणा में 5 और 5 और 4 9 बटे में 6। 10 गुणा में 11 और गुणा में 10 और 11, समझ में आया या नहीं आया? और बटे में 6 कर दो भाई क्वेश्चन। यो बेटा इसका देसी हिसाब किताब है, लगा दोगे? जब भी करना हो जितने भी नंबर उसका अगला नंबर और दोनों का जोड़ बटे में 6 काटो, सम ऑफ 10 स्क्वायर आएगा। करें अब क्वेश्चन, आप करके दिखाएंगे 2-3 क्वेश्चन, शाबाश, बहुत स्पीड से। देखो बेटा हमारे सेंटर के लिए जब अच्छा रिजल्ट देते हैं ना बच्चे, बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स निकल के आते हैं। अभी एक लड़के का एसएससी सीजीएल क्लियर हुआ है, इंस्पेक्टर मिला है। कल से फ़ोन आ रहे हैं उसके पेरेंट्स के, भाई जब तक ये नहीं जाता आपके सेंटर पर पढ़ाना चाहता है विदाउट कोई फीस चार्जेस। अभी एक एयरफोर्स में बड़े उससे रिटायर थे, मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ बच्चों को। तो ये पॉजिटिव पॉइंट भी निकल के आते हैं बेटा, समझ रहे हो भाई? ये बड़े पॉजिटिव पॉइंट आते हैं। अब एक लड़का आए, देखो ये प्रीति के भाई भी आए, बच्चे मुखर्जी नगर और पता नहीं कहाँ पढ़ लेते हैं भाई, नॉलेज ही नहीं है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ बेटा, मेरी तारीफ से आपको कोई लेना देना नहीं, आप जहाँ पढ़ो पढ़ो। बट मैं मुखर्जी नगर में 3 साल चौकी इंचार्ज रह रहा हूँ, गांधी विहार तिमारपुर थाने के अंडर आती थी। मेरे को पता है कितने % बच्चे पढ़ पाते हैं भाई, नॉलेज ही नहीं बढ़ पाता बच्चों का। क्लास आ गई, हाँ भाई पराकर संख्या लिखो लिखो लिखो, बात खत्म।
आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते ये तो पता ही नहीं है बच्चे को। आपको क्या लाइन इसमें जाना चाहिए, आप चले गए इस लाइन में तो आप फंसे रह गए किसी भी दिन के ना रहे। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरत है मेरा जिनका सिपाही का पेपर हुआ बैठा, मैं उन्हें सब इंस्पेक्टर में भी बिठा रहा हूँ, मेरी तरफ तो लाग गया भाई जाओ। कोई रुपया दे रहा है भाई यहाँ पे बताओ? कोई नहीं दे रहा बेटा। कहते हम सोच रहे हो तुम 5-5 हज़ार रुपये देगा बहुत तीर, इतना तो बेटा यहाँ किराया भी ना पूरा पकता भाई। कहते तुम्हारा बैम हो गई 5,000 रुपये में आज सुरेंद्र और सोमवीर अमीर आदमी बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हो बेटा? कुछ नहीं है, आप पढ़ लो, फीस नहीं है भैया। ये आज तक किसी भी टीचर ने कोई रुपया सेंटर से नहीं ले लिया, 5 साल का रिकॉर्ड है। घर से वैसे तला के लिया हूँ। अरे एक बार भी गए 2-3 लाख रुपये इकट्ठे तो वही नुआ फिर किराए में चले जा। नहीं तो भाई तुम आइडिया 37,000 रुपये बिल आया सेंटर का, 37,000 इमेजिन करो, और 35,000 किराया, कितने हो गए भाई? एक टीचर 500 रुपये एक क्लास के लेता है। आप कभी आइडिया लगाना भाई निगाह। पर ठीक है दाल रोटी, अगर ये सेंटर होता ना तो शायद हम भी कुछ और अपनाते, पर ठीक है दाल रोटी सारा की अलग सिस्टम से चल रही है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, जब तक आपस में ग्रुप नहीं बनाओगे 2-2 4-4 अगर बैठ के यूँ नहीं करोगे, आज लुसेंट के 2 पेज कति रट देने हैं, आज विविध का 1 पेज कति रट देना है, जब तक सिलेक्शन नहीं आएगा। आप समझो बेटा, टीचर तो रास्ता दिखाएगा, चलना तो आपको है भाई, कोई नहीं करवा सकता जबरदस्ती। आप फोन आ रहे हैं यार आप पीछे लेकर करवाओ हो, मारे ने भी करवा दे, कति ने खट्टू है 10 लाख ले ले, और रुपये तेरे मर्जी के। अरे खाएंगे रुपया ने क्या, रुपये कमाते तो आपके तो थाने में वर्दी वार्दी लगा के ना बैठते हैं, क्यों भाई अपने आप आ जाते हैं। लेकिन इमेज बन जाती है भाई कुछ न तो कुछ घपला चल रहा है, ऐसा हो जाता है, ये इमेज आती है। मेरे काम क्या है विश्वास को ना वह नुगे रुपये दे हुआ है, तुम्हारा ना नलवाता ही नलवा हुआ है, बता भाई मैं कहाँ से किसका मुंह बंद करूँ, ऐसा खूब हो जाता है बेटा। लेकिन आप देख रहे होगे भाई मेहनत जितनी हमारे अंदर कैपेसिटी उतनी है मेहनत। मैं रात को 11:30 बजे आया यहाँ पे बच्चों को देखने, ठीक है 4-5 लड़कियाँ बहुत अच्छे से पढ़ रही थी, 5-7 लड़के बहुत अच्छे से पढ़ रहे। अब पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन तो निकालेंगे भाई, क्यों नहीं निकालेंगे? वो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब मैं यूँ कह रहा हूँ यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं ना बालक, वो भी नहीं पढ़ता इतने घंटे जितने मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा बेटा मैं, उससे भी ज़्यादा। तो क्यों नहीं निकलेगा भाई सिलेक्शन, बताओ क्यों नहीं निकलेगा? और 2-2 सब इंस्पेक्टर साथ खड़े रहे 24 घंटे। अरे भाई जितने भी ये पढ़ा हुए हैं ना टीचर, कोई पेपर लिखड़ा थोड़ी ना है यार, आपने ये चीज़ों का नहीं नॉलेज है। देखो कई टीचर मेरे रेस्पेक्टेड टीचर मुझे लगता है, राकेश यादव 1 नंबर का टीचर लगता है, कदे भी कोई चुटकुला शायरी बकवास मुंह से भी नहीं निकलेगी, स्माइल भी नहीं आएगी क्लास में, क्योंकि वो जेंटल है। उसने सीजीएल क्लियर कर रखा है 3 बार, वो जेंटल है। और ये आजकल यूट्यूब पर बकवास करे जाए, होमगार्ड का पेपर लिखता नहीं, वो बच्चों ने पढ़ा रहे हैं, बस यूँ का यूँ एक कंसेप्ट लाया ले भाई चिपका दो, नॉलेज थोड़ी ना भाई उन्हें, हम बावड़े हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें बेटा प्रैक्टिकल और ये जो दिख रही है ना वो अलग होती हैं भाई, हम उनके चक्कर में घुस गए हैं। ठीक है क्या बताएं, अब बच्चा गई हूँ यकीन नहीं भाई, चलो छोड़ो इन बातों में, इस पर ये टॉपिक रह जाएगा। मेरा दूसरा पट्टा चढ़ गया, आज कई बच्चे गया से फोन आ गए। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकलेगा? देसी हिसाब में बताओ, जितने नंबर हैं वे गुणा में उसका अगला नंबर, गुणा में दोनों ने जोड़ दो और बटे में। शाबाश बेटा, करेंगे क्वेश्चन। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। वेरी गुड, शाबाश, स्पीड से लेंगे। आधे घंटे में कंसेप्ट हो जाना चाहिए भाई। वेरी गुड, शाबाश। इन बच्चा का रिजल्ट आ गया तो एक एसी और लगा देंगे वहाँ, बढ़िया सा। बोलो भाई, पक्का? आंसर याद हो जाते हैं बच्चों को। आंसर 1 से लेकर 10 385 आएगा स्क्वायर, 1 से लेकर 20 28 70 आएगा। बोलो बेटा एक बार क्या करूं, बोलो एक बार। 20 गुणा में 21 गुणा में
41। 2n के चक्कर में बढ़ो ही मत ना तुम, ठीक है। लेकिन वो याद होना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई पेपर में न्यू का न्यू फार्मूला ही पुट कर देते हैं। बताइए भाई, वर्गों का योग नंबर 1 n × n+1, तो वो नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन एक्चुअल नॉलेज ये जरूरत है। 20 गुणा में 21/41/6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 10। अब इसको लपेट दो पहले, 70 70 गुणा में 41। न्यू भी लिखा जाता पहले, यहाँ 0 लगाओ, 7 एकम 7, 7 चुके 28। यही आपका आंसर। समझ में आया? इस तबड्डी टाइप के बनेगी, बीच में तो कट्टा मारेगा। क्या बात याद आई भाई? क्या करेगा अब? ऐसे बीच में तो उड़ा देगा, पूरा निकालो और बीच वाले अलग निकालेगा। माइनस कर दो, कर दोगे भाई? 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं बेटा। शाबाश। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। वेरी गुड, शाबाश। ध्यान से निकालेंगे। ये निकालें 25 का स्क्वायर, निकालो, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रियली इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई, 80% बच्चे। 20% देख कर इंटेलिजेंट बन जाते हैं। वेरी गुड, शाबाश। बहुत नजदीक है बेटा पेपर, बता रहा हूं। मिनिस्ट्रियल का पेपर चाहिए मुझे, एयरफोर्स के पेपर चाहिए क्रैक। ये मान लेना एयरफोर्स के तो बाप की तैयारी चल रही है या कुछ नहीं है ये पेपर। समझो चीजों को, बोलो भाई। 5000। मनीषा कहाँ भाई? क्या करूं? बोलो बेटा, बोलो एक बार, बोलो एक बार। 25 गुणा में 26 गुणा में 51 बटे में ये कटेगा हमेशा 3 से। 3 2 3 17, 2 13, 13 और 17 की गुणा करो, 221 होती है। कितनी होती है भाई? ये तुम्हें अभी याद नहीं है, जैसे जैसे कैलकुलेशन होगी अपने आप पता लगेगा। 13 गुणा में 17, 221, 25। इनकी गुणा और कई तरीकों से होती है। जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते हैं वो ऐसे गुणा नहीं करते, वो ऐसे करते हैं 25 दूनी 50, 5000 हो गया। पहले 200 की कर दो पहले, देखो एक आधा बच्चा कैच करेगा। 25 की और 200 की गुणा करो भाई, कितना आया दिमाग में? 5000। 25 की और 20 की करो, 500, 5500 हो गए। और 25 से एक ही है 5525। समझ में आई है मैंने क्या करा? 25 की 200 की 5000 होगी, 25 और 20 की 500 होगी, और 25 और 1 की 25 होगी, तो 5525। अरे भाई चलो कोई बात ना, अभी तो यूँ का यूँ करो। 25 एकम 25, 2 50, 52 5, ऐसे करो भाई, ठीक है। धीरे धीरे आ जाएगी बेटा, कर लोगे भाई। और एग्जाम्पल दूँ, एक और करेंगे इसका, कट मारते हैं बेटा। 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस, शाबाश, वेरी गुड। आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए 30 सेकंड में। वेरी गुड, शाबाश। जल्दी जल्दी। वेरी गुड, शाबाश, लेके आए। बीस सेकंड हो लिए बेटा, आंसर आओ। वेरी गुड, शाबाश। क्या 26 क्या लिया आया? 80 70 8070 आया भाई। वेरी गुड, शाबाश। और लेके आओ बेटा, और 10 सेकंड वेट करते हैं। शाबाश, लेके आओ ये नए बच्चे भी। अरे कुछ ना, आप पुराने। ये लड़की नहीं लग रही है, तो कल क्यों नहीं आई भाई? कल क्यों नहीं आई बेटा? क्लास मिस नहीं होगी भाई, बता देना अपने घर वालों को, क्लास मिस नहीं होगी बेटा। 10 दिन रुक गए तो तुम जा नहीं सकते सेंटर छोड़ के, और भाग जाओगे तो 10 दिन में भाग जाओगे बस। बोलो भाई। 80 आया बेटा ये क्वेश्चन या नहीं आया? ये गुड़िया आपका कौन सा गांव है? तू पहले आई थी भाई, कहाँ गायब हो गई थी? अच्छा, ये आया क्वेश्चन समझ में? बोलो बेटा क्या करूं? देखो भाई, कोई भी नंबर सिस्टम में सम निकालने का फार्मूला मुझे एक आता, मुझे स्टार्टिंग से आता है। कोई चीज शुरू से पूछेगा तो मुझे आता है, बीच से पूछेगा तो मुझे कट मार दिया इसने। देखो भाई, बोलो शाबाश। बोलो बेटा, 30 गुणा में 31 गुणा में 61 बाई 6। ये कहां से कहां तक आ गया? 1 से लेके 30 तक शुरू से आता है मुझे। तो बंदे ने पूछ रखा है 11 से,
तो 10 तक का तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, या तो मुझे 10 तक का याद होना चाहिए, क्या होता है 385, अदरवाइज माइनस में 10 बोलो बेटा गुणा में 11 गुणा में 21/6, या मुझे ये करना पड़ेगा। अब मेरा क्या है ये 1 से लेकर 30 ताई का जोड़ आ गया भाई स्क्वायर का, और ये 1 से लेकर 10 ताई का जोड़ आ गया। मैंने 30 वाले स्क्वायर में से 10 वाला स्क्वायर माइनस कर दिया, तो ये रह जाएगा 11 से लेके ये बात क्लियर हुई बेटा। तो ये मैंने काटा तो 6 पंजे 30, तो इसकी गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 3 15 गुणा में 61, 1 की करेंगे तो 155, 6 पंजे 30, 3 90 3 93, तो 5 5 4 9, ये आया भाई। ये नहीं आया क्या? तुम्हारा जोड़ बढ़ाऊंगा मैं, रुक जाऊं। 2 पंजे 10, ये कितना आया 385 माइनस करो भाई, 0 15 मत 0, शाबाश वेरी गुड, माफी 907, गलत मत करो बेटा, एग्जामिनर पागल नहीं है, वो रखेगा 8070 भी, वो रखता है कई बार, ठीक है। क्लियर होगी भाई, कट मारे तो समझ में आ रही है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट चला दूं भाई, अभी इसमें कितना ही टाइम लगा दूं बेटा। एक क्वेश्चन और करो, देखो इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता, लिखो फर्स्ट फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम बताइए, स्क्वायर का सम बताइए। एक क्वेश्चन, शाबाश 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, करें एक बार। 21 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस 23 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। नेक्स्ट 15 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। तीनों क्वेश्चन करें बेटा, शाबाश। बहुत बढ़िया उस क्वेश्चन है, आपने कसम खा रखी हो मैं तो नकल नहीं करूंगा भाई, तो आप गलत हैं। क्या है भाई, आप ही गलत कर लेनी चाहिए भाई, समझ रहे हो बेटा? अरे भाई कर लेनी चाहिए, गणा हरिश्चंद्र वर्णन में भी कुछ न रहा है। या तो आप कति खानदानी यूं हो भाई, मैं तो कति कुछ हो जाओ, और माड़ी ही भी चीटिंग, अगर लाइफ चीटर होना बहुत जरूरी है लाइफ में, ठीक है, चीटर होना भी बहुत जरूरी है और सेल्फिश होना भी बहुत जरूरी है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन कतिये चीटर बन गए और कतिये सेल्फिश बन गए, वो भी गलत है। सारी क्वालिटी इंसान के अंदर सारी होनी चाहिए। ये आए कि नहीं आए? बोलो बेटा, पहले का क्या आंसर आया? 22, वेरी गुड, शाबाश। 22 ये 40, 22 140, वेरी गुड बेटा, शाबाश, यही आएगा, श्योर है इसका भाई, ये कर दिया, वेरी गुड भाई, फिर तो मैं मास्टर आगे की जरूरत है भाई। और दिखाओ कहाँ है आंसर, कहाँ? 1888। समझ में आए बेटा? भाई कोई भी बच्चा जिसका नहीं आया हो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हर एक बुक में 8-10 किताब मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। समझ में आया या नहीं?